हर वो व्यक्ति जो चुनाव लड़ेगा, जनसुराज में बड़ी भूमिका में आएगा, वो प्रशांत किशोर से काबिल व्यक्ति होगा, वहाँ का लोकल व्यक्ति होगा, जनता के द्वारा चुना गया होगा। बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। 4 सीटों पर जनसुराज पार्टी लड़ेगी। बुधवार को घोषणा की गई कि तरारी विधानसभा सीट से रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह उम्मीदवार होंगे। बाकी 3 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा अभी नहीं की गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नाम का ऐलान किया गया। इस दौरान जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जीत का फॉर्मूला बताते हुए कहा कि एसके सिंह जनता के आशीर्वाद से तरारी सीट से जीतेंगे। प्रत्याशी बनते ही एसके सिंह ने कहा कि मैं अग्निवीर योजना के पक्ष में नहीं हूं, इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है, इसमें सुधार करने की जरूरत है, इसमें जवान उस जज्बे से काम नहीं कर पाएंगे जैसे पहले करते थे। उनसे पूछा गया कि इस योजना पर आपकी क्या राय है। इस मौके पर मौजूद प्रशांत किशोर ने कहा कि रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह बिहार के लाल हैं, उनसे बेहतर तरारी का लाल कोई नहीं हो सकता है। अगर आपकी नजर में कोई है तो खोज कर दिखा दीजिए। उनकी पत्नी नहीं, 2 बच्चे विदेश में रहते हैं। दिल्ली में सुख सुविधा इनके पास है, सब छोड़कर तरारी आए हैं ताकि जनता की सेवा कर सके। प्रशांत किशोर ने कहा कि मेरी पूरी ताकत इनके साथ है। पीके से पूछा गया कि रिटायर्ड लोगों पर ही आप भरोसा जता रहे हैं, युवाओं को मौका क्यों नहीं दे रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा कि ये तपे तपाए सोना है, हर परिस्थिति का सामना कर चुके हैं। अन्य 3 सीटों पर भी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान 2-3 दिन में करेंगे, युवाओं को भी मौका देंगे। पीके ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हम चाहते हैं तो राज्यसभा जा सकते थे, लेकिन नया बिहार बनाने के लिए अपनी मिट्टी बिहार में आकर काम कर रहे हैं। इस सवाल पर कि बिहार में स्थापित पार्टियों की तिलिस्म को कैसे तोड़िएगा, इस पर कहा कि 23 नवंबर को उपचुनाव के नतीजे आएंगे, आप लोग और हम भी यहीं रहेंगे, देखिएगा कैसे तिलिस्म तोड़ेंगे। बिहार में बीजेपी का भविष्य अंधकार में है। इस सवाल पर कि 2025 में विधानसभा चुनाव है, उससे पहले इसी साल 4 सीट पर उपचुनाव है, सेमीफाइनल मानते हैं। पीके ने कहा कि ये उपचुनाव ही फाइनल सेमीफाइनल सब है, जो हारा वो गया। पहले कैंडिडेट की आपने क्या कहेंगे, आपसे पूछ रहे हैं कि आप क्या कहिएगा, आप बताइए। आपने कोई ऐसा उम्मीदवार पहले देखा हो बिहार विधानसभा के चुनाव में, हमको बताइए। जो हमने अभी तक कहा है लोगों को, जो गांव-गांव जाकर आश्वासन दिया है कि हर वो व्यक्ति जो चुनाव लड़ेगा, जनसुराज में बड़ी भूमिका में आएगा, वो प्रशांत किशोर से काबिल व्यक्ति होगा, बिहार की मिट्टी का लाल होगा, वहाँ का लोकल व्यक्ति होगा, जनता के द्वारा चुना गया होगा और सिर्फ बिहार को सुधारने, बिहार को बेहतर बनाने के नजरिए से जनसुराज की व्यवस्था से जुड़कर प्रयास करेगा। 3 सीटों पर कब तक अनाउंसमेंट? भाई 18 तारीख से नॉमिनेशन शुरू हो रहा है, तो स्वाभाविक है कि उससे पहले तो सब घोषित कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल श्री कृष्ण सिंह भोजपुर जिले के करत गांव के निवासी हैं। कड़क छवि के सेना के अधिकारी माने जाते हैं। उनके बारे में ये भी चर्चा की जाती है कि पिछले 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का शीर्ष नेतृत्व आरा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाह रहा था, लेकिन उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से इसे ठुकरा दिया था। इसके बाद देश के पूर्व गृह सचिव और तत्कालीन केंद्रीय मंत्री राजकुमार सिंह को फिर से आरा से भाजपा ने टिकट दिया। उन्होंने 2 बार आरा लोकसभा सीट से शानदार जीत दर्ज की। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह का अपने जिले और गांव से काफी गहरा लगाव बताया जाता है। वहीं उनके चुनाव मैदान में उतरने से तरारी विधानसभा की राजनीतिक हैसियत भी बढ़ गई है। चुनावी पारा अचानक गर्म हो गया है। प्रशांत किशोर की पार्टी ने लेफ्टिनेंट जनरल रहे एसके सिंह के नाम की घोषणा करके सबको हैरत में डाल दिया है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।